हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और हिंदी का सॉल्यूशन मतलब हमने इतनी मेहनत कर दी और इतने अच्छे से हमने तैयारी की थी कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो पेपर है बहुत अच्छा होने वाला है। और आप लोगों के जो मैसेजेस चाहे वो व्हाट्सएप और या फिर कमेंट सेक्शन में सर पेपर बहुत अच्छा गया। अगर हम 3 से 4 नंबर का पेपर छोड़ दें तो ऑलमोस्ट जो है हमारा पूरा पड़ा हुआ ही पेपर आया था। और वैसे वो 3-4 नंबर छोड़ने ही क्यों है, क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या दे रखे थे कि 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो ऑलमोस्ट जो है 4 में से 3 क्वेश्चन आपके कराए हुए ही थे। और जितने क्वेश्चन आपके मैंने पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो सारे जो है सेम टू सेम आपको देखने को मिले हैं। यानी पीडीएफ में से भी लगभग जो है 80 में से आपका 65 मार्क्स का पेपर सेम टू सेम देखने को मिला है। और बाकी के जो 10 से 15 नंबर है वो जो हमने लाइव क्लास करी है तो वहां से आपका ऑलमोस्ट जो है पूरा पेपर कवर हो गया है। तो पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। और पूरा सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कहां से आप ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें हमको बतानी है। हिंदी मीडियम में फिर इंग्लिश मीडियम इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली बच्चों आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं इजीली आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि आज का पेपर कैसा गया और कितने नंबर आप लोग के बन रहे हैं। तो और उसके बाद जो है बाकी सब्जेक्ट्स की भी रिकॉर्डेड क्लासेस आ चुकी हैं। लाइव क्लासेस देखेंगे जैसे समय मिलता है तो लाइव क्लासेस में हम आप लोग की लगाएंगे। तो पहले तो आपका अपडेट गद्यांश आई होप कि आप सभी बच्चों ने जो है अच्छे से कर लिया होगा। इसमें जो पहला प्रश्न देखो, हमारा देश प्रमुख रूप से किसके प्रति सावधान रहा और कैसे। तो सीधा हम आंसर पर चलेंगे। तो आंसर हो जाएगा कि हमारा देश अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति एकांत सावधान रहा है। इसमें अनेक विचारधाराओं और मान्यताओं को समाहित किया गया है जिससे इसका व्यक्तित्व सार्वभौम बना रहे। अगला था इसमें राष्ट्र की कौन सी दो विशेषता हमारे पास हैं और हमें अदन्यत क्या अप्राप्त है। तो हमारे पास राष्ट्र की 2 अनिवार्य विशेषताएं भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता मौजूद है। अत्यंत हमें वह वाणी संपर्क भाषा प्राप्त नहीं हो सकी जिसके माध्यम से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम विश्व को अपना परिचय दे सकें। ठीक है, ये हो गया। अगला है उसका उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना था। तो इसका शीर्षक इसलिए आप क्या दे सकते हैं, भारतीय संस्कृति, एकता और राष्ट्रवाणी। इसमें आप लोग कोई भी अपने तरफ से कोई भी टॉपिक देकर के आए वो आपका सही होगा। कुछ भी देकर के आए ना वो सही जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट था गद्यांश में उत्स शब्द का अर्थ है। तो उत्स शब्द का हो जाएगा उद्गम स्थल। फिर है कौन रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान ही है। क्वेश्चन में अगर हम बात करें के समान आई तो यहाँ पर आ जाएगा जो सही आंसर उसका हो जाएगा परितंत्रता। नेक्स्ट था निबंध लेखन। तो निबंध जो है मैंने आप लोग को 5 से 6 इंपॉर्टेंट बताए थे, बट जो पीडीएफ वाला है सूचना प्रौद्योगिकी वाला पीडीएफ से आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी वाला है, सेम टू सेम आपका पीडीएफ में था, पढ़ने के लिए बोला था। आई होप कि बच्चों ये जो आप करके आए होंगे। तो इस पे इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, देखो सबसे पहले प्रस्तावना आपने लिख दी, प्रस्तावना एवं शिक्षा का महत्व। फिर उसके बाद सदाचार का अर्थ एवं प्रयोग। ये जो है आप अपनी तरफ से जैसे भी 200-250 शब्द बना करके आए। इसमें आपको अगर 8 नंबर का है तो 8 में से आपको 6 से 7 नंबर मिल जाते हैं। यहाँ आपके ज़्यादा नंबर कटने वाले नहीं है। ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा ही रिलेटेड आप लोग लिख करके आए हैं तो यहाँ पे भी जो है आपको आराम से अच्छे नंबर मिल जाते हैं। फिर आ जाते हैं पत्र पर। तो पहला जो पत्र है वो है अपने क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिशाली अभियंता को विगत दिन आए तूफान व अंधड़ के कारण गांव की विद्युत समस्या बाधित होने पर शिकायती पत्र लिखिए। तो ये मैंने आपको इसका पैटर्न बता दिया था और मैंने कहा था समस्या कोई भी आएगी बस आपको जिसको भेज रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो सही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने सेवा में शुरुआत की और जो अधिशाली अभियंता है जस्ट इसके नीचे आएगा। थोड़ा सा भी हमने जब आपका सॉल्यूशन तैयार कर रहे थे थोड़ा सा ही आगे हो गया। तो अधिशाली या अभियंता विद्युत विभाग, आपका क्षेत्र यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे जहाँ भी आप रह रहे हैं। विषय आपने डाल दिया तूफान के कारण बाधित विद्युत व्यवस्था हेतु। महोदय लिख करके आपने स्टार्ट किया। निवेदन है कि ये अंदर का मैटर मैंने कहा था आप कुछ भी 2 से 3 लाइनें भर के आ जाना। फिर अतः आपसे प्रार्थना है कि शीघ्र मरम्मत करवाकर विद्युत व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें। फिर उसके बाद धन्यवाद, डेट और उसके बाद आपका यहाँ पर जो है भवदीय आपने लिख देना था। ठीक है, भवदीय और का गा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर मिस है थोड़ा सा, भवदीय का गा लिख देना है, खत्म हो जाएगा आपका ये। दूसरा आपसे क्या पूछा गया इसी के अथवा में और इजी दे रखा था कि आपके विद्यालय में वंदे मातरम राष्ट्रगीत की 150वीं रचना जयंती धूमधाम से मनाई गई। आप जनता इंटर कॉलेज रामपुर के विद्यार्थी है। समारोह के कार्यक्रम का विवरण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम आपका दे दिया गया का। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि आपके जिसको आपका जो एड्रेस हो जाएगा वो, फिर डेट, इसमें विषय नहीं आता है, प्रिय मित्र से स्टार्ट किया, अंदर का जो मैटर है वो आपने भर दिया। उसका तुम्हारा मित्र, का या आभासा जो भी दे रखा था। नेक्स्ट है व्याकरण वाला। व्याकरण वाला तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा जो है एक भी गलत करके आया होगा, क्योंकि इतने अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया था, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी और लाइव क्लास में हमने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा था।
तो यहाँ पे पहला था प्रश्नवाचक वाक्य करना है, तो इसमें आपको जो वाक्य दे रखा था वो है जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। प्रश्न में बदलना था, तो ये हो जाएगा क्या स्वास्थ्य जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है, या फिर स्वास्थ्य जीवन में सबसे बड़ी पूंजी क्यों है। तो यहाँ पे कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगाते, क्वेश्चन मार्क लगाया है तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर संयुक्त वाक्य में बदलना था। वाक्य जो था आपको दे रखा है जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैंने कहा था संयुक्त मतलब और आ जाएगा, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाला काम जो कर रहा है वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। फिर उसके बाद है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताना है यहाँ पे। तो वह एकटक तारों को देखता रहा, तो यहाँ पे देखना हो गया क्या क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या है, एकटक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे, समुच्चय बोधक छाट कर लिखना है, तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अन्यथा। ये तो हमने सेम टू सेम ही आपका छप के आया है। अगला है निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया आपको बतानी है, सकर्मक अकर्मक बहुत अच्छे से बताया, तो माँ खीर बना रही है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे सकर्मक, बच्चा रोता है, बट बच्चा कहाँ रोता है, बच्चा घर में रोता है तब सकर्मक होता है। फिर उसके बाद रिया नाच रही, रिया कहाँ नाच रही है, नहीं दे रखा है, कर्मदेही नहीं रखा है इसमें। हिरण भाग रहा है, हिरण जंगल में भाग रहा है तब सकर्मक होता है, बट यहाँ पे जो है क्लियर दिख रहा है कि माँ खीर बना रही है, सकर्मक क्रिया है इसके अंदर। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी सेम टू सेम आया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही आपका है। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक या कर्मक, तो ये बच्चों होता है अकर्मक। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझाया था सकर्मक अकर्मक। फिर है वाच्य परिवार करना है, वाच्य पहचान करनी है। मोहन पढ़ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, भाववाच्य होता है, कर्तुवाच्य होता है, और उसके बाद आपका कर्तु भाव, और एक कौन सा रह गया है, कर्तुवाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया, और एक आपका कर्मवाच्य। ठीक है, तो ये तीनों में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देते, तो यहाँ पे बताना है मोहन पढ़ रहा है, सिंपल है। कर्म में तो आपका द्वारा आएगा, कर्म की पहचान रहती द्वारा आएगा, द्वारा दे नहीं रखा है। भाव में आपके एक्सप्रेशन निकल करके अगर आता मोहन द्वारा, मोहन से पढ़ा जा रहा है, तब तो हम भाव में जाते हैं, बट क्या है ये कर्तुवाच्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्तुवाच्य। फिर है वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, भाववाच्य में बदलना है, तो इसका बन जाएगा उससे चुपचाप नहीं बैठा जा सकता, भाव में हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था कि द्विज का अर्थ, ये जब मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, द्विज वाला मैंने आपको बताया था, द्विज वाला बताया था, तो द्विज का जो अर्थ है वो बच्चों सिंह हो जाएगा। द्विज का अर्थ नहीं होता है तो सिंह के उसमें नहीं होता है। पयोदर शब्द का अर्थ छाट कर लिखना, पयोदर मतलब होता है क्या, बादल। क्लियर। उसके बाद फिर चलते हैं काव्यांश, ये भी आप लोग के सारे सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें जो है 7 का जो पहला वाला है इसको देख लेते हैं। 7 का फर्स्ट जो है, इसमें आपको कवि और कविता का नाम लिखना था, तो कवि हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, कविता आत्मकथ्य। फिर है पत्तियों का गिरना, तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि मुरझाकर गिर रही पत्तियों से कवि का क्या आशय है, तो कब गिरती हैं, तो यहाँ पर है मुरझाकर गिर रही पत्तियां जीवन की नश्वरता और दुखों की ओर संकेत करती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें, कवि ने दुर्बलता किसे कहा है, तो कवि ने अपनी निजी जीवन की असफलताओं और मन की कमजोरी को दुर्बलता कहा है। फिर उसके बाद चलते हैं संगतकार, संगत वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आपको समझाया, इसका सारा आंसर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भटकते स्वर को संगतकार कब संभालता है, तो जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है या अनहद में भटक जाता है तब संगतकार उसे संभालता है। नेक्स्ट है, यहाँ नौसिखिया किसे कहा गया और किस संदर्भ में कहा गया है, तो यहाँ मुख्य गायक को उस समय के संदर्भ में नौसिखिया कहा गया जब उसने गायन सीखना शुरू ही किया था। फिर उसके बाद है अनहद क्या है, तो अनहद का हो जाएगा, अनहद वह असीम स्वर या साधना की वह अवस्था है जहां गायक पूरी तरह डूब जाता है। अगला जो है नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में यह व्यंग कर रही हैं कि वे कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम के बंधन से अछूते हैं जो कि उनका दुर्भाग्य है। फिर अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार धनुष तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं, तो इसका सिंपल क्या है, धनुष पुराना हो चुका था और उसके छूने मात्र से वो धनुष टूट गया, जिसमें राम का कोई दोष नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दंतुत मुस्कान वाले चैप्टर से, बच्चे की दंतुत मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बच्चे की दंतुत मुस्कान कवि के निराश और थके हुए मन में नवीन जीवन का संचार कर देती है, उसे लगता है कि जैसे मृतक में जान आ गई हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, कवि नागार्जुन फसल को किन तत्वों का परिणाम मानते हैं, तो ये हमने अच्छे से समझा था। नागार्जुन के अनुसार फसल नदियों के पानी, हाथों के श्रम, मिट्टी के गुणधर्म, सूरज की किरणों और हवा की थिरकन का परिणाम है। अगला था इसी में खा नंबर, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है, तो बादल क्रांतिकारी चेतना, लोक कल्याण की नवीन वर्षा और पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाने वाले के रूप में संकेत करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको भी बच्चों काफ़ी अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं गद्यांश वाले से,
तो गद्यांश आपको दे रखा था आपका नेताजी के चश्मे वाले से। तो इसमें पहला है, कौन सी बात पान वाले के लिए मजेदार और हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी? इसका सिंपल सा आंसर था कि चश्मा ना होने पर कैप्टन चश्मे वाले द्वारा मूर्ति पर असली चश्मा लगाना पान वाले के लिए मजेदार था, पर हवलदार साहब के लिए देशभक्ति की यह भावना भावुक करने वाली थी। फिर अगला, उफ का अर्थ अनुच्छेद के अंत में हवलदार साहब द्वारा कहे गए उफ से क्या ध्वनित होता है, यानी क्या चीज पता चलती है? तो उफ शब्द हवलदार साहब की उस पीड़ा और चिंता को दर्शाता है जो वे चश्मा टूटने या ना बन पाने की विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचकर महसूस करते हैं। नेक्स्ट, इसी के अथवा में दूसरी आपको दे रखी थी कि घर की दीवारें पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जब आप गद्यांश पढ़ा होगा इसलिए आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका आशय है कि पुराने समय में पड़ोसियों के बीच आत्मीयता इतनी अधिक थी कि पूरा मोहल्ला एक ही परिवार जैसा होता था। फिर है, लेखिका के अनुसार फ्लैट संस्कृति में हम असुरक्षित, संकुचित और असहाय क्यों हैं? तो लेखिका के अनुसार आधुनिक फ्लैट संस्कृति ने हमें एकाकी बना दिया, जिससे हम पड़ोस के सुरक्षा चक्र से कटकर संकुचित और असहाय हो गए हैं। फिर है, बाल गोविंद भगत वाले चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत अपनी पोतहू को उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? तो ये बहुत अच्छा समझाया था, आत्मा परमात्मा से जा मिली है, तो वे अपनी पोतों को उत्सव मनाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो शोक नहीं आनंद का विषय है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर को संस्कृति पाठ के आधार पर समझाइए। तो संस्कृति मनुष्य की वह आंतरिक योग्यता है जिससे वह कुछ नया आविष्कार करता है, जबकि सभ्यता उस आविष्कार का उपयोग और रहन सहन का तरीका है। फिर है भटियार खाना। भटियार खाना मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना इसलिए कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां रहने से स्त्री की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में झोंक दी जाती है। अगला है प्रश्न जो पूछा गया आपसे, आग की खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो आग की खोज के पीछे पेट की भूख को शांत करने और सर्दी से बचने की प्रेरणा मुख्य स्रोत रही होंगी। फिर है, नेताजी जो नेताजी की मूर्ति का जो चश्मा है उसमें क्या संदेश मिलता है? यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि देशभक्ति के लिए किसी पद या शक्ति की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे कार्यों से भी हम देश के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते हैं, जो कि हमने कहाँ देखा? बच्चों के द्वारा सरकंडे का चश्मा लगने पर देखा। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया आपकी सेकंड बुक से, गंगटोक को मेहनतकश बादशाह का शहर क्यों कहा गया? मैंने कहा था कि जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है इस क्वेश्चन के आने का। तो गंगटोक के लोग अत्यंत परिश्रमी है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस पहाड़ी शहर को सुंदर और जीवित बनाया है, जीवंत बनाया है, इसलिए इसे मेहनतकश बादशाह का शहर कहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भोलानाथ के खेल प्राकृतिक वस्तुओं, मिट्टी, कंकड़, पत्तों से जुड़े थे, जबकि आज के खेल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्लास्टिक के खिलौनों तक सीमित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक ही है? तो इसमें जाएगा, सिक्किम की पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते और पीठ पर बच्चे बांधकर काम करते देख लेखिका को लगा कि गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद पूरे भारत में आम जनता का संघर्ष और जीवन दर्शन एक जैसा ही है। फिर अगला जो प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा, बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलकर, उनकी गोद में छिपकर, उनके साथ भोजन करके अपना प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट था आपका संस्कृत वाला, संस्कृत से स्टार्ट करेंगे। श्री बद्रीनाथ धामा कुत्र वर्तते, तो यह आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तर से दिशि वर्तते। नेक्स्ट है मंदिरम कस्य नद्या तटे स्थित मस्ति, तो मंदिरम अलकनंदाया तटे स्थित मस्ति। नेक्स्ट है बद्री नारायण से मूर्ति केन पुनः पृष्ठे पिता, तो यहाँ पे आ जाएगा आद्य जगत गुरु शंकराचार्यण। नेक्स्ट है जनः कुत्र स्नानम कुर्वन्ति तप्त कुंडे। नेक्स्ट है क्षण त्यागे किम न सिद्ध्यति, क्षण त्यागे विद्या न सिद्ध्यति। फिर है कण त्यागे कुतः किम, कण त्यागे कुतः धनम। अगला है विद्यामार्थम इत्यस्य अर्थः कः, विद्या और धन। चलते हैं नेक्स्ट आपके, देखो यहाँ पे 3 करने थे, 4 दे रखे थे, तो चारों में से पहले वाले का जो आंसर है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हिमालय से उपत्यकायाम ग्रामा अस्ति, ये जो है ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बाकी के जो 3 हैं वो तीनों आपको पढ़ाए हुए आए हैं। तो श्वेता किम कार्यम कुर्वती अस्ति, तो श्वेता संस्कृत प्रवाची का रूपेण कार्य कुर्वन्ति अस्ति। फिर है पिपला किम करोति, पिपला अहर्निशम प्राणवायु प्रददाति कार्बन डाइऑक्साइड चा ग्रहणति, यानी दिन रात ऑक्सीजन देती है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है। फिर है रामेश्वरम तीर्थ कुत्र विराजते, तो दक्षिण दिशि तमिलनाडु राज्य विराजते। चलते हैं नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरना है। एकदा ग्रामे हिमालयात एकः मुनि आगच्छत, अहम मम पुत्र पौत्राम संस्कृत पढ़ना है प्रेमयामी। फिर है
अगला जो है वह है दशमापी समो हृदय, फिर है द्वारकापुरी जले निमग्न जाता, फिर है सुश्रुता श्रेष्ठ शल्य चिकित्सा आसित, एका कृपाण स्वपुत्रम टाड्यन आसित। नेक्स्ट व्याकरण है संधि आपको करनी थी नायिका, ये सारे आपके जो मैंने आपको बताए हैं वही सेम टू सेम देखने को मिले हैं। नायिका का हो जाएगा न प्लस इका, हरेब का हो जाएगा हरे प्लस अव। अगला है संधि विच्छेद, प प्लस अनम का हो जाएगा पवनम, इति प्लस आधे है इत्यादि है। फिर है समास, नील कमलम में कौन सा समास, कर्मधार है। फिर है चंद्रशेखर यस्य सह, बहुव्रीहि समास, चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास में। उपसर्ग ढूंढना था, उत्थानम में उत, अनुप्रयोगः में अनु। फिर है शुद्ध शब्द, इसमें आ जाएगा ग्रामम, शुद्ध शब्द पर लेके चलूंगा सीधा मैं संस्कृत वाले पोर्शन पर अड़ा वाला। तो यहाँ पे है देखो, ये भी जो है ये भी आपका दे रखा है, परितः वृक्षा संति और सह खजह अस्ति। तो इसमें जो आपको बढ़ना था, पहले वाले में आ जाएगा ग्रामम, दूसरे वाले में पादेन, ग्रामम और पादेन। क्लियर है। उसके बाद था आपको 4 वाक्यों का प्रयोग करना था, तो अगर आपने इनमें से कोई 4 किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। पढ़ती विद्यालयम अभिता सा। अनुवाद करना था किन्हीं 2 का, तो यहाँ पर जो है कितने दे रखे थे आपको, 3 दे रखे थे, तीनों का जो है यहाँ पे अनुवाद दे दिया गया है। युवाम विद्यालयम गच्छतः अयोध्यायाः निरपास्य नामः दशरथः आसीत्, गंगा हिमालयतः निर्गच्छति। तो ये जो है बच्चों आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है हिंदी के पेपर का, और मेरी उम्मीद से आप लोग का जो पेपर है 70+ आप लोग इजीली यहाँ पर स्कोर कर रहे होंगे। 70+ जो है सभी बच्चों के नंबर आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बाकी सब्जेक्ट्स के जो है रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी आ रही है, लाइव क्लासेस अगर आप लोग बताएंगे कि सर लाइव क्लास लीजिए तो लाइव क्लास होगी, अदरवाइज जो है रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी। और अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बोर्ड एग्जाम में, जैसे हिंदी का पेपर गया वैसे ही अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोग पीडीएफ जरूर परचेस कर लेंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए, बहुत जल्द मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, और अगला जो पेपर है उसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, समय आप लोग के पास ज़्यादा नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।